Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are starting new chapter of standard 10th, that is money and credit. So this is the third chapter of economics part. So let me start with the following terms first of all. There are certain terms, children: barter system of exchange, money, currency, demand deposits, term deposits and check. Following terms we will do today first of all. So let's start with the first term. What do you mean by barter system of exchange, which is also known as CC economy? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है क्या? चिल्ड्रन, हमारी इकोनॉमी के अंदर पहले पैसा नहीं होता था, जहाँ गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे, जिसे हम सीसी इकोनॉमी कहते हैं. सीसी मीन्स कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी. बार्टर सिस्टम जहाँ पर पैसा नहीं था, बार्टर मीन्स गुड्स का एक्सचेंजिंग होती थी, एक गुड के बदले दूसरे गुड को एक्सचेंज किया जाता था, पैसा नहीं था. लेकिन इस मेथड की कुछ डीमेरिट्स थी, कुछ डिसएडवांटेज थी. डिसएडवांटेज समझते हैं आप? जो लैक कर रहा था हमारी इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब कि दो पर्सन्स की सेम वांट का होना बहुत ज़रूरी था. कि दो पर्सन है, दो पर्सन आप एज्यूम कर रहे हैं कि दो पर्सन एक्स और वाई, और वो दोनों आपस में कुछ एक्सचेंजिंग करना चाहते हैं, तो उन दोनों की डिमांड सेम होना सेम टाइम पे बहुत ज़रूरी है. आई विल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल चिल्ड्रन. सम अदर डिसएडवांटेजेस लाइक लैक ऑफ स्टोरेज. हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे गुड्स को. ट्रांसफरिंग पॉसिबल नहीं थी कुछ चीज़ों की, देयर इज लैक ऑफ ट्रांसफरिंग. दीज आर द सर्टन डिसएडवांटेजेस ड्यू टू विच देयर इज अ नीड अराइजेस फॉर मनी, ड्यू टू विच मनी एवोल्यूटेड इन द इकोनॉमी. मनी का एवोल्यूशन हुआ, मनी का उत्पादन हुआ इकोनॉमी के अंदर. इन बार्टर सिस्टम of exchange, goods are exchanged with goods only. In barter system of exchange, goods are exchanged for goods only. So let me explain now example. Children, listen carefully. Suppose Mr. X wants to purchase rice from Mr. Y. दो पर्सन हैं, X और Y. ठीक है. X क्या चाहता है? Y से क्या खरीदना चाहता है? X want to purchase rice from Y. X की डिमांड है राइस की. अब Y की डिमांड क्या है? I said X wants to purchase rice from Mr. Y and X having wheat. लेकिन X के पास क्या पड़ा है? wheat पड़ी है. ठीक है. But Mr. Y don't want to purchase wheat, he want to purchase बाजरा from Mr. X. समझ में आई बात? मैं रिपीट करती हूँ. X के पास राइस पड़ा है, सॉरी X को Y से राइस चाहिए, लेकिन X के पास जो पड़ा है वो वीट पड़ा है, यानी Y को वो वीट दे सकता है अगर X Y से राइस ले रहा है. मैंने क्या कहा? X को Y से राइस चाहिए, लेकिन Y को X से बाजरा चाहिए. क्या चाहिए? बाजरा. लेकिन पड़ा क्या X के पास? वीट. अब X Y को बाजरा नहीं दे सकता, लेकिन Y से राइस ले सकता है. लेकिन जब तक दोनों के पास वो चीज़ें नहीं हैं जो वो एक दूसरे से लेना चाहते हैं, एक्सचेंजिंग पॉसिबल नहीं है. यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सचेंजिंग तभी पॉसिबल है जब X के पास देने के लिए बाजरा हो और Y के पास X को देने के लिए राइस हो. अब Y के पास तो राइस है देने के लिए, लेकिन X के पास बाजरा नहीं है, वो वीट दे सकता है. तो Y कह रहा है कि मैं एक्सचेंजिंग नहीं करूँगा. सो दैट इज़ अ लैकनेस, दैट इज़ अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. कि डबल कोइंसिडेंस नहीं है उनका, एक जैसी वांट्स नहीं है, इसलिए बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं रहा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म, that is money. Money है क्या? Money which can buy anything but only materialistic things, not the relations children, not the qualities of other ones. हम दूसरे की ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते ना, कि उस पर्सन की बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं पैसे देके किसी की क्वालिटी को खरीद लूँ, पॉसिबल नहीं है. हम रिलेशंस नहीं परचेज़ कर सकते, लेकिन हाँ हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स को मार्केट में जाके परचेज़ कर सकते हैं. मनी का ये यूज़ है. मनी हेल्पफुल है हमें गुड्स को परचेज़ करने में, थिंग्स को परचेज़ करने में मार्केट से. कितनी मर्जी क्वांटिटी परचेज़ करना चाहे, कितनी अच्छी क्वालिटी परचेज़ करना चाहे, एज़ पर द डिफरेंट चॉइसेस आर कन्वीनियंस एंड इनकम. क्लियर? आई रिपीट. Money can buy anything, but only materialistic things, not the relations, not the qualities of other ones. But yes, it can helpful to purchase things, goods from the market in any quality and quantity as per our choices, convenience
and income of the consumers. Clear this term, money? Children, money is used as a medium of exchange for goods and services. What is the definition of money? Before that, I explained the meaning of money to you. Money is commonly accepted as a medium of exchange for goods and services. Children, previously in our economy we have silver, gold, coins, metallic coins. इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था पहले इकोनॉमी के अंदर. हम कुछ भी पैसे से नहीं खरीद पाते थे. मनी, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ मनी का, वो पेपर करेंसी के रूप में बहुत बाद में हुआ. पहले हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी आई वो किस तरीके से आई? सिल्वर, गोल्ड कॉइन्स, मेटलिक कॉइन्स, ये सब चलता था. जिसको आप हिंदी में आपने अपने बैंड से में भी अशर्फियाँ, ये सब सुना होगा. जब हम कुछ लेते थे तो उसके बदले अशर्फी देते थे, चांदी की, सोने की, वो चीज़ें दी जाती थी, सिक्के दिए जाते थे जिसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू भी मॉनेटरी वैल्यू भी उतनी ही होती थी. कि चांदी का सिक्का 500 का है, यानी एक सिक्का जो जितने ग्राम का वो होता था, जितनी उसकी मॉनेटरी वैल्यू मार्केट में होती थी, उतनी ही एक्सचेंजिंग की जा सकती थी उस सिक्के के साथ, उस कॉइन के साथ. मीन्स उस सिल्वर भी उसमें 500 का ही है तो 500 ही उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती थी. ठीक है, वो कॉइन्स चलते थे. उसके बाद हमारी इकनॉमी के अंदर पेपर करेंसी का एवोल्यूशन हुआ. पेपर करेंसी आई, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निक्स चेंज हुई, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती चली गई, अपडेशंस आती रही इकनॉमी के अंदर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई. हमने पढ़ा चैप्टर में बेटा पहले. इसकी वजह से क्या हुआ? मनी डिफरेंट फॉर्म्स में आ गई. नोट्स, कॉइन्स तो आ ही रहे थे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक या हम ई कार्ड जिसको कहते हैं, जैसे कि डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, इन चीज़ों ने ये एक मॉडर्न इकनॉमी का रूप ले लिया. हमारी इकनॉमी को मॉडर्न इकनॉमी में कन्वर्ट किया. वी बिलीव ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बाय यूजिंग आवर ई कार्ड्स दीज डेज. डे टू डे आवर लाइफ व्हाट वी आर यूजिंग, व्हाट वी आर डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स थ्रू पेटीएम, गूगल पे, जीपे. So many certain communicators, so many technologies are there, so many systems are available which are very common these days, which we are using for online transactions. So that is the evolution of money, children. Let's move to the next term, currency. Currency क्या है? जो भी मैंने आपको explain किया, different forms of money which are used in different forms is known as currency. What are those currency? Paper notes and coins. Clear these terms? Currency, barter system. First of all, I explained to you. Money is clear. Money के साथ मैंने आपको currency explain किया बेटा. And the next term is currency. So currency which is used in the modern form these days, such as paper notes and coins. I am repeating, children, listen carefully. Earlier money is used in the form of precious metals such as gold, silver, copper. Then metallic coins comes in use. In our country, children, currency is authorized and issued by the central bank of our country. Now, what is the central bank of our country? Reserve Bank of India. In India, money is accepted as a medium of exchange because it is legalized and authorized by the RBI. हमारी country का main bank, central bank कौन सा है? Reserve Bank of India. That is a question for 1 mark separately. Our government and RBI are the producers and suppliers of money. आई रिपीट, हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर और सप्लायर कौन है मनी के? हमारी अपनी सरकार, आर गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो, बट ऑल्सो वाई, इन विच वे? कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी थ्रू इट डिमांड डिपॉजिट्स. कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? मनी क्रिएट करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू. जो पैसा लोग बैंक्स में जमा करते हैं उसके बेसिस पे क्या करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे कमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं? मनी क्रिएशन का काम करती है. आई एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट्स. अब ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं क्या? इन्हें ये क्या होते क्या डिमांड डिपॉजिट्स बेटा? डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम बैंक एनी टाइम ऑन डिमांड. हमें जब भी ज़रूरत हो हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन चेक फॉर्म में. कि हमें चेक इशू करना होगा या हमें चेक फॉर्म में पैसा मिलेगा. सो दीज आर द चेकेबल डिपॉजिट. कि हमें बैंक से पैसा निकालना है तो हम चेक साइन करके देते हैं तो हम वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं. हमारे अकाउंट्स होते हैं बैंक में, ठीक है, हमारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं, वो हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं बेटा, जहाँ हम मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में. और जब भी हमें पैसा की ज़रूरत हो तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ जाके फॉर्म भरें, वो हमारे चेकेबल डिपॉजिट है. क्योंकि अगर हमें किसी की पेमेंट भी करनी है तो हम उन्हें चेक साइन करके दे सकते हैं.
ठीक, हम चेक साइन करके देते हैं तो पर्सन अपने आप मनी बैंक से विड्रॉ कर सकता है. सो दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस आर नोन एज related to demand deposits. For example, savings account, current account. Clear? These are the certain examples of demand deposits. When people deposit their money in their accounts and get some interest on it. हमारे इन अकाउंट्स में बैंक हमें इंटरेस्ट देता है ना बेटा, हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं. फ्री में तो हम भी किसी को पैसा नहीं देंगे, हमें कहीं से कुछ फ़ायदा मिलेगा तभी करेंगे. उसी तरीके से बैंक भी हमारे पैसे पे हमें कुछ इंटरेस्ट देता है, लेकिन जब देता है तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट देता है. अगर हम बैंक से उसी बैंक से लोन लेंगे तो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा. ये दोनों के इंटरेस्ट के रेट का बीच का जो गैप होता है ना बेटा, वो बैंक का प्रॉफिट होता है. जिस तरीके से हम मार्केट में काम करते हैं, हमारा कोई भी बिजनेस होता है, हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, सेम एज बैंक भी प्रॉफिट कमाता है. जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज किया जाता है, और जब हम बैंक से में डिपॉजिटिंग करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है हमें, वो हमेशा कम रहता है. Okay, let's move to the next term, term deposits. Now what do you mean by term deposits children? देखो, डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स दोनों में डिफरेंस है. डिमांड डिपॉजिट्स थे हमारे चेकेबल डिपॉजिट्स. टर्म डिपॉजिट्स आर द नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स अंडर विच मनी कैन नॉट बी विड्रॉन एनी टाइम ऑन डिमांड. कि जब मर्जी किया हम डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकाल लेते हैं, जमा कर देते हैं. लेकिन टर्म डिपॉजिट्स हमारे फिक्स्ड हैं, जहाँ हम एक बार पैसा जमा करते हैं, एक साथ करते हैं. क्लियर? एक साथ पैसा जमा किया जाता है लेकिन वहाँ से निकाला नहीं जा सकता. नाउ टर्म डिपॉजिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, जहाँ मतलब हम कुछ फिक्स पीरियड के बाद पैसा निकालते हैं. फॉर एग्जांपल आरडीज, एफडीज. सुना होगा आपने अपने पेरेंट्स से आरडीज, रेकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स. फिक्स्ड डिपॉजिट बेटा जैसे एफडी जो होती है हमारी, वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए है. आरडी भी हमारी फिक्स टाइम पीरियड के लिए, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है. इन दोनों से ही पहली बात, हम पैसा इन बिटवीन नहीं निकाल सकते. We can withdraw the money after long period which is fixed by the bank, such as for 5 years, 7 years, 10 years, 6 years. It's our own wish. हम एक साल के लिए भी पैसा फिक्स करवा सकते हैं बैंक में. उस फिक्स मनी के ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें मनी बैक हो जाती है, हम विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से. वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है. जब ड्यू डेट होती है बैंक से, तब पैसा हमें वापस मिल जाता है. सपोज़ करते हैं हमने आज की डेट में एक एफडी करवाई. अब एफडी हमने 1 ईयर के लिए करवाई, फॉर 1 ईयर ओनली. अब 1 साल बाद सपोज हमने 1 लाख की एफडी करवाई, तो 1 साल के बाद उस 1 लाख के ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का होगा, 6% या 7% पर एनम, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होके हम ड्यू डेट पे बैंक से पैसा ले सकते हैं, और वो पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हमारे सिग्नेचर के बाद, और जिस पर्सन के नाम वो एफडी होती है उसी को पैसा मिलता है. अब आरडी का क्या डिफरेंस है? आरडी मीन्स कि वो भी हमारे फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, लेकिन वहाँ हम मंथली डिपॉजिटिंग करते हैं. राउंड फिगर्स में होती है 5,000, 10,000, 20,000, वट एवर अमाउंट वी वांट, उस फिगर्स के अंदर हमारी मनी बैंक के अंदर हम डिपॉजिट कर सकते हैं. जब चाहे वहाँ से पैसा हम नहीं निकाल सकते. वहाँ भी फिक्सेशन है कि अगर 5 ईयर्स की हमने आरडी करवाई है, तो पर ईयर हमें हर मंथ यानी मंथली हमें डिपॉजिटिंग करवानी है 5 ईयर्स तक, हम जितने भी अमाउंट की करवाते हैं. सो दैट इज़ द RDs. That is the difference between RD and FD, but दोनों ही fix हैं. So these are the term deposits. Now let's move to the next term, that is check. अब check क्या होता है? Check बेटा, it is a kind of paper. ये एक पेपर है. हमने देखे, हम चेकबुक देखी है हमने घर में अपने, which is issued only between the payer and payee interest. जो देने वाले और लेने वाले, उन दोनों के आपसी तालमेल में, उनके आपसी इंटरेस्ट में दिया जा सकता है. सपोज़ करो कि मुझे किसी की पेमेंट देनी है, लेकिन उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो मैं उसे पूछूंगी पहले कि भाई मैं आपको चेक्स दे दूं तो चलेगा. अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे मुझ पर ट्रस्ट है सेकंड पर्सन को या नहीं. अगर उसे मुझ पर इंटरेस्ट होगा तो वो येस करेगा कि येस यू कैन पे अ चेक, यू कैन गिव योर पेमेंट थ्रू चेक. अदरवाइज ही विल से नो, यू सबमिट योर मनी इन द कैश फॉर्म. आप अपना पैसा, आप अपनी ट्रांसफरिंग मुझे कैश में दो या मेरे अकाउंट में मेरे सामने जमा करवाओ, वो उसकी टेंशन है, वो जिस तरीके से कहेगा हमें देना है. लेकिन चेक क्या है कि हम दोनों के आपसी ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम चेक किसी को इशू कर सकते हैं. सो लिसन केयरफुली, आई एम रिपीटिंग यू वन एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रन. सपोज मिस्टर एक्स हैज़ टू पे पेमेंट टू मिस्टर वाई. एक्स ने वाई की पेमेंट करनी है. ही विल आस्क फ्रॉम वाई, वो पहले पूछेगा वाई से दैट इन विच फॉर्म he will accept money, cash or in check form. Now it depends on Mr. Y that he is having interest or not on Mr. X. Check will be issued in case of trust children
between two parties. Here what are the two parties, what are their names, Mr. X and Mr. Y. So one is payer and one is the pay. Payer जो pay करेगा and pay who will accept. Clear children? So next term now, what is money creation? Check हो गया. अब मनी क्रिएशन क्या है? मनी क्रिएशन मीन्स पैसा बनाना, डिपॉजिट क्रिएशन. और मनी क्रिएशन कैसे होता है? कमर्शियल बैंक्स करते हैं थ्रू देयर डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, थ्रू देयर डिमांड डिपॉजिट्स. दिस टॉपिक आई एक्सप्लेन यू चिल्ड्रन. दिस इज अ गुड टॉपिक फॉर 3 or 4 marks. आई एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड आफ्टर दीज टर्म्स. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज क्रेडिट. क्रेडिट क्या है? क्रेडिट हमें समझ में आ रहा है कि जब हम किसी को उधार देते हैं, लोन लेते हैं. अब ये उधार जो लेना है, लोन लेना है, ये हमने जनरली सुना है कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ जब की जाती है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं अपने एग्रीकल्चर पर्पस से क्रेडिट लेते हैं. कुछ ज़मींदार से लेते हैं, कुछ बैंक से लेते हैं, लैंडलॉर्ड से लेते हैं. जो उनसे ये पार्टीज़ जो हैं बैंक के अलावा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं. बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ कोलेटरल रखना होता है. तो ये डिफरेंट हमारे एरियाज़ हैं जहाँ से लोन लिया जा सकता है. सो दैट इज़ क्रेडिट. लेकिन क्रेडिट जब लिया जाता है उसकी कुछ टर्म्स होती है चिल्ड्रन. व्हाट आर दोज टर्म्स ऑफ क्रेडिट? द फर्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट रेट. जब हम किसी को पैसा देते हैं या ले भी रहे होते हैं, दोनों ही बातें दिमाग में रखिएगा. क्रेडिट से रिलेटेड क्या टर्म्स है हमारी? इंटरेस्ट रेट, कि क्या इंटरेस्ट ऑफ रेट चार्ज किया जा रहा है या किस इंटरेस्ट रेट पे हमें पैसा मिल रहा है, हम उसे देखेंगे पहले. उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्रेडिट लेना है या नहीं लेना, हमें पैसा उधार लेना है या नहीं लेना, हमें सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, इट डिपेंड्स. सेकंड है कोलेट्रल. कोलेट्रल मीन्स कि हिंदी में अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ दैट इज़ कुछ गिरवी रखना. कोलेट्रल सिक्योरिटी, जब हम कुछ लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उसके बदले हमें कुछ कुछ सिक्योरिटी रखनी होती है, दैट इज़ नोन एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. हम किसी बाहर की पार्टी से भी, जब सपोज आप किसी लैंडलॉर्ड से, ज़मींदार से लोन ले रहे हो, तो वो आपसे कुछ गिरवी रखवाएगा, आपसे कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी रखवाएगा सेफ्टी के लिए, एज एन असेट. कोई सेफ्टी के लिए कुछ रखवाएगा आपसे. आप गोल्ड भी रख सकते हो अपना, हम अपने घर के कागज़ भी उनके पास रख सकते हैं, अपने लाइफ स्टॉक्स, वट एवर, व्हीकल्स के कागज़, कुछ भी, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, वट एवर वी कैन कीप एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी विद द बैंक और फ्रॉम whom authorized person we are taking loan. So second thing is collateral. So what is collateral? Collateral is an asset that the borrower owns in the form of land, building, vehicle, livestock, deposits with banks and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. जब तक उस लोन को वापस चुका नहीं दिया जाता तब तक ये चीज़ें, जिस भी चीज़ के ऊपर हम लोन ले रहे हैं वो किसके पास रहेगी? जिससे हम मनी बोरो कर रहे हैं. क्लियर? नाउ थर्ड टर्म इज़ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट. अब डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो भी हमें फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो पूरी करनी है कि ये फॉर्म फिल करो, आप कहाँ से आए हो, एड्रेस क्या है आपका, कुछ सेकंड पर्सन जिससे हम लीगली जो हमारा जो साथ जाएगा हमारे कि हम पैसा ले रहे हैं, तो कोई ना कोई सिग्नेचर हैंड होना ज़रूरी होता है ना हमारे साथ. हम बैंक में भी अपना अकाउंट खोलते हैं तो कोई ना कोई सेकंड पार्टी, वो थर्ड पार्टी की सिग्नेचर लेते हैं जो हमारा प्रूफ, एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है, हमारे लिए प्रूफ के रूप में कि हाँ ये पर्सन हमारे लिए हमारे साथ आया है, ये पर्सन हमारी गारंटी ले रहा है. आप गारंटर कह सकते हो उन्हें. एक गारंटर भी हमें चाहिए होता है कि जो हमारी गारंटी लेगा कि हाँ ये टाइमली पेमेंट आपको रिपे करेगा. तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में फर्दर चीज़ें आ जाती हैं कि ये लोन कितने टाइम पीरियड के लिए लिया जा रहा है, ड्यूरेशन क्या है लोन की, क्या क्या कागज़, जो भी आधार कार्ड एंड ऑल जो भी चाहिए वो सब, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट. वो पूरा काम पूरा किया जाता है. दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट. फोर्थ है हमारा मोड ऑफ पेमेंट. अब मोड ऑफ पेमेंट की पेमेंट किस तरह से दी जाएगी, कैश फॉर्म में या चेक फॉर्म में, ये भी डॉक्यूमेंटेशन में सब फिलिंग कर दी जाती है. Clear? So that is the fixation of mode of payment. So these are the four terms of credit. Listen carefully. Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of payment together comprise what called terms of credit. Clear children? These terms we have done with check, credit, money creation. Let's move to the next topic, that is how do banks create money. Now this is an important question children, but I said to you, I will explain to you. क्रेडिट क्रिएशन है क्या? क्रेडिट क्रिएशन मीन्स इसको मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन भी कह सकते हैं. बैंक पैसा कैसे क्रिएट करता है हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. क्रेडिट क्रिएशन चिल्ड्रन, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट मनी. कितने गुना में
कमर्शियल बैंक पैसा या मनी क्रिएट कर सकते हैं लोन्स के थ्रू, जो वो कस्टमर्स को लोन देते हैं उसके थ्रू किस तरीके से बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक का काम क्या है? कमर्शियल बैंक के दो फंक्शंस हैं, लोगों से पैसा लेना और उन्हें लोन देना। सो कमर्शियल बैंक फर्स्ट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड देन प्रोवाइड लोन to those customers who want loan from them. Now how much money will be created? It depends upon cash reserve ratio. किसके ऊपर डिपेंड करती है? CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशो। अभी कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो मीन्स वो रेशो जिस रेशो में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपने टोटल डिपॉजिट्स की कुछ परसेंटेज एज रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं। क्लियर? जो लोग पैसा बैंक्स में जमा करते हैं उसकी कुछ परसेंटेज एज रिजर्व कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व में रखते हैं, बाकी पैसा आगे लोन के लिए यूज़ किया जाता है। अब उससे कैसे मनी क्रिएट की जाती है? द फॉर्मूला इज क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/CRR मल्टीप्लाइड विद इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट, जो स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया गया। हम एग्जाम्पल लेते हैं, टेबल प्लॉट किया बेटा मैंने। लेट्स कैश रिजर्व रेशो इज 10%। हमारी रेशो कितनी है? 10%। और एजम्पशन बेसिस आई एम टेकिंग एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि हमारी जो टेबल बने वो ईजी रहे। एंड इनिशियल डिपॉजिट्स आई एम टेकिंग ₹1000 कि प्राइमरी डिपॉजिट, सपोज मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने बैंक में 1000 डिपॉजिट करवाए। अब उस 1000 के साथ कैश रिजर्व रेशो 10% लेते हुए बैंक कितना क्रेडिट क्रिएशन करेगा? देखो मैंने यहाँ फॉर्मूले के साथ वैल्यू निकाली है। कैश रिजर्व हमारा क्रेडिट क्रिएशन का क्या फॉर्मूला है? 1/CRR मल्टीप्लाई इनिशियल डिपॉजिट्स। CRR हमारी 10%, तो 100 ऊपर चला गया। इनिशियल डिपॉजिट्स हमारी 1000। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 10,000 आ जाते हैं। मीन्स 1000 के साथ बैंक 10,000 की मनी क्रिएट करेगा, 9,000 का फ़ायदा हो जाएगा बैंक को। तो फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करते हैं। बैंक में मैंने एज अ प्राइमरी डिपॉजिट मेरे फर्स्ट हैंड जो डिपॉजिटिंग हुई वो 1000 की हुई। बैंक ने उसका 10% रिजर्व में रखा फर्दर यूज़ के लिए, ज़रूरत पूरी करने के लिए। हो सकता है किसी कस्टमर को ज़रूरत पड़ जाए, पैसा लेने आ जाए तो उसको वो दे सके। 100 रिजर्व में रखे, बाकी उसने किसी अदर कस्टमर को लोन दे दिया 900 रुपये का। अब मुझे तो मतलब नहीं है बैंक मेरे पैसे से क्या कर रहा है, मुझे जब ज़रूरत होगी बैंक मुझे दे देगा। नाउ सेकेंड राउंड में जिसको हमने 900 रुपये का लोन दिया था वो बैंक को वापस भी देगा। ये बैंक को वापस आ गया। अब ये नया डिपॉजिट बन गया सेकेंडरी डिपॉजिट विद ₹900। अब इस 900 का फिर से 10% रिजर्व में रखा गया, बाकी का अमाउंट फिर से लोन में दिया गया। फिर से ये एक डिपॉजिट बन जाएगा, फिर से बैंक में वापस आएगा। जिसको हम पैसा देंगे वो वापस भी तो देगा। तो जब लोन दिया तो लायबिलिटी बन गई, लोन दिया तो हमारा फ़ायदा हो गया कि बैंक का फ़ायदा हो गया ना, असेट बन गई। और जब बैंक को वापस आ गया तो बैंक की असेट रिड्यूस हो गई। तो बैंक का एक नया डिपॉजिट बन जाएगा उसके बाद 810 रुपये का। 810 का नया डिपॉजिट बना, उसका फिर से कुछ रिजर्व रखा, फिर से लोन दिया। अब ये प्रोसीजर कब तक चलेगा? ये प्रोसीजर कब तक कंटिन्यू रहेगा? तब तक जब तक बैंक के पास 10,000 का डिपॉजिट्स नहीं बन जाता और रिजर्व में 1000 नहीं आ जाते। अब ये कैसे पता चले कि रिजर्व में 1000 आने थे? मैंने अभी आपको बताया भी नहीं और मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि 1000 आएंगे। सोचो। सो माय डियर चिल्ड्रन, सी हमने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया? 1000। सपोज मैंने बैंक में 1000 डिपॉजिट किए थे, तो मैं बैंक से कितना मांगूंगी? ना ही मैं 10,000 मांगूंगी, ना ही मैं 9,000 मांगूंगी। मैं बैंक से 1000 मांगूंगी क्योंकि मैंने 1000 डिपॉजिट किए, इन रिटर्न मुझे अपने 1000 ही चाहिए। अब मेरे 1000 बैंक ने दे दिए, 10,000 मनी क्रिएट की, तो बैलेंस कितना बचा? 9,000 का। तो बैंक ने कितनी मनी क्रिएट की? 10,000, जिसमें से 1000 बैंक को रिजर्व में रखना था वापस देने के लिए, और 9,000 का लोन देकर के बैंक ने प्रॉफिट अर्न किया। So this procedure is known as credit creation, or you can say money creation, as it is also known as deposit creation process. I hope this procedure is clear to you, and the basic terms which I explained to you children, all these terms are clear to you. So stay connected. I will continue this chapter in the next lecture. Stay connected. Thank you. Have a nice day ahead. Bye bye.